तो भूल गए कि ये अधिकार किसने दिलाए थे हमें। जो संविधान ने जो आज़ादी दिलाई हमें, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जीने की आज़ादी, समाज में समान अधिकारों की आज़ादी जो बनाई, स्थापना करी मान्यवर काशीराम। बहुजन होता है एक बहुसंख्यक आबादी भारत की, समझे, जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, उसको लेके बहुजन समाज पार्टी। काशीराम ने जो बाबा साहब की सोच थी, विचारधारा थी, उनको कहीं ना कहीं जमीन पर लाने का, उनके मिशन के एक छोटे सिपाही हैं जो आज भी हम लगे हुए, उनके साथ काम किया, काफी आशीर्वाद मिला, उनसे सीखने को मिला। और हम अपने मिशन से नहीं, साहब को दे लीजिए, बाबा साहब के क्या पास आज क्या है, उनका क्या है अपना, कुछ भी नहीं, सब समाज के लिए देखे गए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करा, बच्चे भी बलिदान कर दिए, घूट पी कर भी सम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, और एक संविधान देके गए भारत को कि स्वाभिमान मत जाने दो, अपना सम्मान, आत्मसम्मान मत गिरने दो। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में हमारी मुलाकात हुई है नंदा भाई से, जो कि नंदा भाई काशीराम जी के सहयोगी रहे हैं। उनके साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर यात्राएं की हैं, मोर्चे संभाले हैं। तो इसी बीच में यहाँ हमें रितु जी के यहाँ मिले हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नंदा भाई, ये जो आज का जो समाज है वो किस ओर जा रहा है? देखिए, समाज क्या है, जब तक जागरूकता नहीं होगी, समझे नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अपने अधिकारों के प्रति। आज स्थितियां क्या है, लोग लगे हैं बस, अब थोड़े से अधिकार मिले तो भूल गए कि ये अधिकार किसने दिलाए थे हमें। जो संविधान ने जो आज़ादी दिलाई हमें, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जीने की आज़ादी, समाज में समान अधिकारों की आज़ादी, उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है, कुछ कपटी मानसिकता के लोग, पाखंडी विचारधारा के लोग, काफी समय से, जिनके अंदर कहीं भी न्याय की प्रक्रिया नहीं होती, उनके न्याय का चरित्र नहीं होता, वो लोग हमेशा निगाह बना के रखते हैं कि कहाँ मौका मिले और कहाँ इनका न्याय खत्म कर दिया जाए, कहाँ इनको दोबारा से गुलाम बनाया जाए। वो ये कमी है हमारे युवाओं की, सोचना चाहिए। युवा आजकल हमारे डिस्को में बहुत जा रहे हैं, ठीक है, और पिज्जा बर्गर इस तरफ ज्यादा दिमाग है। उनका अपना ये ध्यान नहीं है कि भाई हमारे अधिकार कहाँ मारे जा रहे हैं, हमारा संविधान हमें किस चीज की अनुमति देता है, हमारे लोकतंत्र को कैसे कुचला जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे को सामाजिक और राजनीतिक रूप से कम देश में हमें हिस्सेदारी करनी चाहिए, तभी कहीं जाके हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और तभी हम कहते हैं समान अधिकार हमें मिल सकते हैं, समता मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं, एक समाजवाद जो सबको बराबरी का हक देता है, उसकी ओर हम बढ़ सकते हैं। आपने काशीराम जी के साथ जो है काम किया है, हाँ, तो आज के जो नए नए लीडर आ रहे हैं निकल के, वो काशीराम जी की विचारधारा को तोड़ रहे हैं। बहन जी जो कि अब तक जो है बहुजनों की विचारधारा को लेके आई थी, बहुजनों के लिए काम किया था, अनेक काम किए थे, उस जो काम के जो है बदले उन्हें जो है सराहना चाहिए, उनके साथ कदम मिला के चलना चाहिए। लेकिन बहुजन भटक रहा है, नई नई पार्टियां बना रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, इसका भी एक मूल कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जो बनाई, स्थापना करी मान्यवर काशीराम जी ने। बहुजन का मतलब, बहुजन होता है एक बहुसंख्यक आबादी भारत की, समझे, जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, उसको लेके बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और मान्यवर काशीराम ने जो बाबा साहब की सोच थी, विचारधारा थी, उनको कहीं ना कहीं जमीन पर लाने का काम किया, और दिखा भी दिया लोगों को कि कैसे बहुजन समाज की ताकत बने वो मान्यवर काशीराम ने। और एक मिशन पे चले, हम उनके मिशन के एक छोटे सिपाही हैं जो आज भी हम लगे हुए, उनके साथ काम किया, काफी आशीर्वाद मिला, उनसे सीखने को मिला, और हम अपने मिशन से नहीं हटे। तो सुनने में आता है सर कि काशीराम जी के जो है वो बनियान भी फटी होती थी, उन पे कपड़े नहीं होते थे, जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी रहने के बाद। और आज का जो है, जो युवा है, नई नई पार्टियां बना रहा है और स्वार्थ में लिप्त है। एक जो बहुजनों की शक्ति है उसे तोड़ के उन्होंने बिखरा दिया है, वो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप बाबा साहब को दे लीजिए, बाबा साहब के क्या पास आज क्या है, उनका क्या है अपना, कुछ भी नहीं, सब समाज के लिए देखे गए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करा, बच्चे भी बलिदान कर दिए इस देश की खातिर बाबा साहब ने, और सोचा कि देश के बच्चों को एक नई जिंदगी मिलेगी और ये बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, कल वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक हिस्सेदारी होगी देश को चलाने में। बाबा साहब ने सब कुछ खोया इनके लिए, और न जाने कितनी बार प्रताड़ना उन्हें सहनी पड़ी, अपमानित होना पड़ा, मगर उन्हें अपमान का घूंट पीकर भी सम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, और एक संविधान देके गए भारत को
कि स्वाभिमान मत जाने दो, अपना सम्मान आत्मसम्मान मत गिरने दो। वो संविधान तो खत्म होने वाला तो उसी की लड़ाई है, हम लोग तैयार है और जगा रहे काम कर रहे हैं। तो खत्म करने देखिए ये तो धर्म की तरफ ले जाएंगे, जहाँ धर्म के नाम पे धंधा चलाएंगे, पाखंडवाद के आडंबर है सब। मैं कहता रहा हूँ हमारी जो है ना राजनीतिक रूप से हम मजबूत हो सकते हैं दिमाग से और सामाजिक रूप से, मगर आर्थिक रूप से हमें कमजोर रखा जाता है। जो मनुवादियों के खिलाफ लड़ते थे, आज मनुवादियों से लड़ाई नहीं है, आज मनीवादियों से लड़ाई है। जो मनुवादियों ने देश की संपदा और मनी पे जो एक नाग की तरह जो फन बैठा के बैठे, एक नागनाथ एक सांपनाथ, जैसे क्या है भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, हाँ, जो भी ये राज्यों में इलेक्शन हुए, जहाँ जहाँ बहन जी ने अपनी सीट खड़ी करी, वहाँ चंद्रशेखर जी अपनी जो है सीट खड़ी करने पहुंच गए। तो ये क्या समाज तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? देखिए अभी ये कहना बेकार है कि कौन किसको क्या काट रहा है या चुनाव कहाँ लड़वा रहा है। ये तो सब खेल है ईवीएम मशीन का। मैं आपको बताऊं, आप इनको छोड़ के सबसे पहले चाहे चंद्रशेखर रावण हो चाहे अन्य हो, देश की जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको ईवीएम का खिलाफ विरोध करना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए बैलेट पेपर पे आओ, फिर सही मायने में एकदम जनादेश निकल के आएगा। तरीके से जो हमारा अगर एक व्यक्ति खड़ा होता है, जैसे कांग्रेस के अंदर कोई और पार्टी नहीं है, भाजपा के अंदर कोई और पार्टी नहीं है, बसपा के अंदर एक भीम आर्मी के नाम से पार्टी खड़ी हो जाती है। सर आप गलत उड़ जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब 3% लोग दो पार्टियां बना के 97% की विचारधारा को लूट रही हैं, समझे ना। आप लोग बहुत तादाद में 97% 85% की आबादी, आप लोग 10 पार्टी बना के भी इनको अपनी विचारधारा में नहीं ला सके, तो इसका मतलब आप में कमी है। 3% वाले पूरे 97% पे शासन कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। ये बहुजन जो है भटक रहा है, बहुजनों को एकजुट कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुजन देखिए इकट्ठा हो सकता है। मैंने कहा ईवीएम का पहले विरोध करें। ईवीएम एकदम इस तरीके के समझ लीजिए आपके अधिकारों को खत्म करने का खेल है। आप ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव लाओ, फिर उसके बाद देखना कमाल आपका। 2024 के बाद ईवीएम हटाने के लिए नहीं अभी हटनी चाहिए। 2024 से पहले आंदोलन होने चाहिए सभी पार्टियों को। अगर वाकई राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, वाकई बहुजन समाज के लिए लोग काम करना चाहते हैं, कि वाकई भारतवासियों के लिए काम करना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, तो ईवीएम का खात्मा होना चाहिए। बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं ये कहीं भी पाखंडी आपके साथ जालसाजी नहीं कर सकते। वोट इन्हें पूरे देश में कोई दे नहीं रहा, हर आदमी गाली दे रहा है और आप कह रहे हो कि यार है आएगा यही। तो बहुजनों के लिए एकजुटता का संदेश दीजिए। बिल्कुल एकजुटता ये है कि भाई आप जो है ना, ये जो ब्राह्मण तो ये फेंकेंगे आपको राजनीति में छोटी बड़ी जाति करके, इससे निकलिए बाहर। आप संविधान की ओर देखिए, आप एकजुट हो जाइए। आपने अपने भारत को संविधान को बचाना है, क्योंकि सिर्फ 3% के अलावा जितना भी है सबके जो अधिकार है संविधान में छुपे हैं। सबको एकजुट होना चाहिए और सभी जगह हिस्सेदारी, जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये मान्यवर काशीराम का ही एक नारा था, जिसको हम जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम किसी ये भी नहीं कह रहे इतना मिलेगा, जिसकी जैसी संख्या भारी, सबको बराबरी का हक मिले। संविधान यही हमें आजादी देता है और इस संविधान को बचाने के लिए लगे रहना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, समता मूलक समाज के साथ चलो, संविधान की विचारधारा के साथ चलो। तो साथियों, काशीराम जी के सहयोगी जो कि इन्होंने जो अपने विचार बताए, आपकी क्या कमेंट, आपकी क्या राय, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।